आप अम्मी से बात करें ना, कन्विंस करने की कोशिश करें उन्हें। कोशिश तो मैं करूंगी, लेकिन कुछ बातों पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाबा अगर उजाला यतीम है तो इससे भला हमें क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और इस इनकार के लिए उसके पास ठोस वजूहात हैं। वजूहात? कैसी वजूहात? देखो बेटा, किरण इस घर में बहू बनकर आई, उसने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। हालांकि खानदानी और पढ़ी लिखी होने के नाते उसे अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। अब देखो, उजाला भी उसी खानदान से है, बल्कि उसी घर में रहती है। जैसी तरबियत किरण की हुई होगी वैसी ही उजाला की हुई होगी। नहीं नहीं बाबा, उजाला किरण भाभी से बिल्कुल डिफरेंट है। कितना जानते हो उसे? कितनी मुलाकातें हुई हैं? मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन मैंने जब भी उसे अपनी फीलिंग्स बताई है उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे घर वाले फैसला करेंगे। आप मेरा यकीन करें, उजाला और किरण भाभी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे खानदान में किसी को जाती हैसियत से नहीं देखा जाता, उसकी शिनाख्त उसका खानदान होता है। और किरण ने इस घर में आकर कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की जिससे उजाला को कोई मजबूत सहारा मिल सके। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे यकीन है कि छोटी होने के बावजूद उजाला किरण से ज्यादा समझता है। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ और फायजा इस रिश्ते के लिए किसी सूरत राजी नहीं है। देखें, आप ही की तो बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो उन्हें हमारे घर के मामलात में बोलना ही नहीं चाहिए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी की है। आप प्लीज बात करें ना अम्मी से, आप कहेंगे तो कन्विंस हो जाएंगी। आप एक दफा उजाला को मेरी नजर से देखने की कोशिश तो करें। कितना चाहते हो उसे? बहुत ज्यादा। Okay, my dear. I will try my best. थैंक यू। देखें, प्लीज आप मुझे बार बार फोन मत किया करें। अब इतना जुल्म तो ना करें ना मुझ पे। खैर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि मैंने अपने अब्बू को मना लिया आपके लिए। बस अम्मी और आप ही को मनाना है बहुत जल्द। उसके बाद उन लोगों को आपके घर लेकर आ जाऊंगा। सुहेब प्लीज, आपको मेरे घर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है ना आपकी। सुहेब, किरण की इतनी मुखालफत के बाद भी आप मुझसे शादी करने के फैसले पर कैसे डटे हुए हैं? क्योंकि मेरे फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरे होते हैं। उन्हें चेंज करने का या उन पे कायम रहने का फैसला भी मेरा ही होता है, किसी और का नहीं। आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही कि आप मेरे लिए मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है मुझ में जो... इस सवाल का जवाब मैं आपको तब बहुत अच्छा दे सकता था अगर मैं कोई शायर होता। फिर मैं आपको चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीजों से तशबीह दे सकता था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शमशाद बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद आई। बैठे प्लीज। बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने कहा आप लोगों से मिलती हुई जाऊं। बेटी को ब्याह के तो आप बिल्कुल ही भूल गई। पूरे 2 माह के बाद आप यहाँ आई हैं हमारे यहाँ।
आप तो जानती हैं कैसे कैसे पहाड़ टूट पड़े हम पर। एक मुसीबत आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। अल्लाह की पनाह, घर बिक गया, करोड़ों का नुकसान, इतनी परेशानी। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हो? ऐसा बुरा वक्त तो अल्लाह किसी दुश्मन पर ना लाए। किरण कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कमरे में है अपने, मैं बुलवाती हूँ। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, उसके कमरे में मिल लेती। अच्छा नवीन, ऐसा करो कि इन्हें भाभी के कमरे में ले जाओ, मैं साबरा से कह के चाय भिजवाती हूँ। हाय अंशु। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इतना याद किया, शुक्र है आप आ गई मुझसे मिलने। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे आने के बाद तो हमारा घर सूना हो गया। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, और मैं कौन सा यहाँ बहुत खुश हूँ। तो जानती हैं अम्मा, नवीन तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? वो मॉम आई है ना काफी दिनों के बाद, इनके खाने पीने के इंतजाम करो। अम्मी ने साबरा को चाय के लिए बोल दिया है, अभी वो बस लेती आएगी। चाय? हमारे यहाँ तो इस वक्त खाना खाया जाता है, चाय क्यों? मैं तो खाना खाऊंगी। इनके कहने का मतलब कि ऑफ कोर्स मम्मा इतने टाइम के बाद घर पे आई हैं, तो अब मैं इन्हें चाय पिलाकर तो नहीं भेजूंगी। खाने का इंतजाम करवाओ प्लीज। जी जी, मैं खाने का इंतजाम कराती हूँ। थैंक यू। बन बन के बोलना पड़ रहा है इसके सामने। अस्तगफिरुल्लाह, आज खुल के बातें करेंगे अब। थोड़ा तो भरम रख लेती, आते ही भूखों की तरह खाना मांगना शुरू कर दिया। और गलती से मेरे मुंह से भी अम्मा निकल गया था उस दिन, और तो और जरबाब के सामने भी अम्मा निकल गया था मुंह से। तो ये तेरे ड्रामे कब तक चलेंगे? जरबाब को अपनी असलियत बता दे। मुझे भी ये बन संवर के आना पड़ता है। मैं भी थक गई हूँ, ये मेकअप, ये लिपस्टिक, ये रेशमी कपड़े पहन पहन के मुझसे नहीं पहने जाते। हाँ, मैं जरबाब को सब बता देती हूँ ताकि वो धक्के मार के मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। क्यों निकालेगा धक्के मार के? कभी नहीं निकालेगा, लिखवा ले। क्यों नहीं निकालेगा? इतना बड़ा झूठ बोला है, ये सब जानने के बाद तो वो जरूर निकाल ही देगा घर से। देख, अगर तुझे खौफ है ना कि वो तुझे इस घर से निकाल देगा, तो अपने पाँव मजबूत करना ताकि तुझे कोई हिला ना सके तेरी जगह से। वो कैसे? अरे इस घर को वारिस दे। वारिस देगी तो तुम्हारे कदम खुद ही मजबूत हो जाएंगे। फिर देखना, कोई तुझे चाह के भी नहीं हिला सकेगा। नुसरत आरा का वादा है तुझसे। अरे अम्मा रहने दे, अभी 2-3 महीने हुए शादी को और मैं बच्चे लेकर बैठ जाऊं। ना घूमा ना फिरा ना कोई एंजॉय किया लाइफ को, बस अब बच्चे पैदा कर लूं। किसी हद तक कह तो तू ठीक रही है, लेकिन देख बच्चे के बारे में तुझे सोचना तो पड़ेगा। अगर इस घर में मजबूत होकर रहने, मैं इस जुमे को पीर साहब के पास जा रही हूँ ना, पीर साहब को कहूंगी कि ऐसा जलाली तावीज दे कि मेरी बेटी जो कहे उसके ससुराल वाले हाँ में हाँ मिलाएं, वही करें। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल की थी कि उजाला को शायद शक हो गया कि उसको जॉब मेरे रेफरेंस से मिली थी, तो हो सकता है कि वो अपना रेजिग्नेशन से सबमिट करवाए। तुम बस प्लीज वो एक्सेप्ट ना करना। मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी जॉब से वो हाथ धो बैठे। तो फिक्र मत करो, वो वैसे भी अभी प्रोबेशन पीरियड में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो नहीं सकता। तो मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसे फॉलो करने होंगे। अच्छा हाँ, बाय द वे, परसों उसने अपने किसी कजन को जॉब के लिए रेफर किया था। आई थिंक प्रोबेबली आज उसका जॉइनिंग डे है। कजन कौन? क्या नाम बताया था? बख्तियार। सिंपल बीए ग्रेजुएट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस था तो हमने हायर कर लिया। बख्तियार भाई तुम जानते हो ना? हाँ हाँ, भाभी के सगे भाई है, लेकिन उनको हायर किसने किया और किस पोजीशन पे हायर किया? आई गेस अकाउंटेंट की पोजीशन है। 35-40,000 का पैकेज है। हाँ, फरहान, आर यू श्योर? या अभी ये पैसे रख,
फिर मैं तुझे अपने सोने का कंगन भी दे दूंगी। वो बेचेगी तो 1-2 लाख मिल ही जाएगा। ये पैसे ले और हैदराबाद जाके कोई दम करवा दे बस। अरे सोने की कंगन क्यों बेच रही है? वो तो जरबाब ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनाए हैं। जरबाब को मुट्ठी में करने के लिए अगर मुझे अपना सारा जेवर भी बेचना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी बेच दूंगी। शाबाश, आज लगी है मुझे तुम नुसरत आरा की बेटी। मैं तो ठीक ही कहती थी, बस शोहर पे काबू होना चाहिए, बाकी सबकी खैर है। और मैंने अब सोच लिया, जरबाब को अपने हाथ में करके इस जायदाद से हिस्सा निकलवा कर जरबाब को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। और फिर मैंने सोचा समंदर के किनारे में कोई अच्छा सा ना अपार्टमेंट ले लूंगी और वहां तुझे भी बुला लूंगी। मेरी बच्ची, मेरी फिक्र तो छोड़, अल्लाह तुझे तेरे घर में आबाद रखे, शाद रखे। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाबा जी से एक नहीं 2 तावीज लाऊंगी अब, ऐसे जलाली तावीज के जो मेरी बेटी चाहे वो हो के ही रहे बस। ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने। बस ये काम हो जाए ना तो क्या ही बात होगी। बाजी नीचे खाना लगा दिया है। वो तो ठीक है, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। और सुनो, हमारा खाना रूम में ही ले आओ। जी अच्छा। अरे सीधे होके बैठे, टांग पे टांग चढ़ाए। मैं तो थक गई कसम से, तू भी आजा सीधे होके। ये बता पकाया क्या है? परेशानी में तो भूख और ज्यादा लग गई। मैंने पालक गोश्त बनवाया, उसके साथ पुलाव भी बनवाया। और इतना ही नहीं, तेरी पसंद का रेस्टोरेंट से बारबेक्यू भी ऑर्डर किया। तुझे बड़ा पसंद है ना बारबेक्यू? अरे अल्लाह में सदके जाऊं, मेरी बेटी को मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। तुम्हें याद है ना कितने मजे से मैं चिकन पीस मंगा के खाती थी हमारे बिस्तर से। परसों उसने अपने किसी कजन को जॉब के लिए रेफर किया था। आई थिंक प्रोबेबली आज उसका जॉइनिंग डे है। कजन कौन? बख्तियार। सिंपल बीए ग्रेजुएट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस था तो हमने हायर कर लिया। लेकिन उनको हायर किसने किया और किस पोजीशन पे हायर किया? आई गेस अकाउंटेंट की पोजीशन है। 35-40,000 का पैकेज है। फर्ज करें कि आप मुझसे यही सवाल पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको याद कर रहा था, आपके बारे में सोच रहा था। सारा दिन सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ, आपको याद करता हूँ। अब आप ही बताएं क्या करें। मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। मैं तो सारी जिंदगी आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई उम्मीद तो नजर आए। आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ऐसी क्या बात है मुझ में जो... इस सवाल का जवाब मैं आपको तब बहुत अच्छा दे सकता था अगर मैं कोई शायर होता। कि मैं आपको चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीज़ों से तशबीह दे सकता था। यार मैंने तो बड़े शौक से तैयारी की थी तुम्हारे भाई की शादी अटेंड करने के लिए, पर पता है क्या, डाइट की सर्जरी की वजह से मैं आ ही नहीं सकी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे दुल्हा बन के। लेकिन पता है क्या, तुम्हारे जो जुहेब भाई है ना, वो दुल्हा बन के ज्यादा प्यारे लगेंगे क्योंकि वो इतना हैंडसम जो है। लो आ गए जुहेब भाई। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी